प्लास्टिक कचरा पर्यावरण के लिए आज एक गंभीर संकट बन चुका है। प्लास्टिक के हानिकारक केमिकल इंसान, जानवरों और पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। अक्सर देखा जाता है कि नर्सरी में छोटे पौधों को प्लास्टिक की थैलियों में रखा जाता है, जिनसे उनका विकास रुक जाता है, साथ ही उनके नष्ट होने की संभावना भी बढ़ जाती है। आज हम आपको एक ऐसे नवाचार के बारे में बताएंगे जो न केवल नर्सरी में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक से निजात दिला रहा है, बल्कि पौधों के विकास और वृद्धि में भी सहायक है। एनएफ ने इसको पूरी तरह से सपोर्ट किया, इंक्यूबेट किया और फाइनली इसका उद्देश्य यही है कि पर्यावरण और जो कॉमन पीपल हैं उनके आजीविका के लिए किस तरह से ये टेक्नोलॉजी एक बेहतर टेक्नोलॉजी साबित हो सकती है। इस मशीन के बारे में जानकारी हमें बाहर से इंजीनियर आए थे, उन्होंने हमारे को जानकारी दी और इससे हम गोबर के गमले तैयार करते हैं। सबसे पहले ये आइडिया गोपाल भाई सुरतिया को आया था और उन्होंने सोचा कि किस तरह से हम काउडंग का इस्तेमाल करके गमले बना सके और उन गमलों को अलग अलग जो नर्सरी है उनमें दे सके, क्योंकि उन्होंने देखा कि बहुत सारी नर्सरी में प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं पौधों को बड़ा करने के लिए। उसके बाद में जब ये प्रयोग शुरू हुआ तो उतनी सक्सेस नहीं मिली। इसके बाद में उनका साथ परेश पंचाल जो दूसरे एक सीरियल इनोवेटर हैं उन्होंने दिया और काफी R&D इन्होंने की। एनएफ ने उसको सपोर्ट किया, इंक्यूबेट किया अच्छे से और उसके बाद में फाइनली टेक्नोलॉजी डेवलप हुई और उद्देश्य यही था कि क्यों ना रूरल यूथ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उस तरह के लोग इसको बनाएं और बेचें तो उनको एक आमदनी का जरिया भी होगा और पर्यावरण के लिए भी ये बहुत अच्छा होगा। ये कैदी भाइयों है हमारे, वो कहीं ना कहीं गांव से जुड़े हैं, तो मुझे ऐसा लगा था कि ये प्रिजन में भी चल सकता है और एनआईएफ के साथ मिलके मैंने उनको एक आइडिया दिया कि भाई हमारा मशीन प्रिजन में भी सेट हो सकता है, तो उन्होंने कुछ मदद की और वहाँ जेलर ने भी बहुत सारा सपोर्ट किया। उसकी वजह से हम प्रिजन में ये मशीन कर रख सके। तो अगर कुछ टेक्नोलॉजी इस तरह की दी जाए ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा जनरेट हो सके और उसका थोड़ा सा हिस्सा वो अपने परिवार के पास में भेज सके तो एक शायद सुकून की बात होगी।
नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन है वो ग्रास रूट जो टेक्नोलॉजी होती है उनको ग्लोबलाइज करता है। एक हमारा उद्देश्य है कि जो ग्रास रूट इनोवेटर्स हैं वो ग्लोबल कैसे हों, तो ग्रास रूट टू ग्लोबल अप्रोच के साथ हम वर्क करते हैं। और जैसे यहाँ पे हमने जगह जगह मशीनें दी हैं जो जेल में दी हैं, जिससे लोग अपनी आजीविका को आगे कैसे बढ़ाएं और जब जेल से निकलें तो उनकी लाइफ कैसे अच्छी हो। तो हमारे जो ग्रास रूट इनोवेशन है वो उनको डायरेक्ट इम्पैक्ट करें, उसके लिए हमने जगह जगह मशीन डिसेमिनेट की। यहाँ पे कैदियों के लिए हमने गाय के गोबर से बनने वाली मशीन ली थी, उसका अभी यूज़ हो रहा है। इसमें जो गमले हम बनाते हैं, इन कैदियों के द्वारा जो बनाए जाते हैं वो काफ़ी यूज़ हो रहे हैं और बाज़ार में इसकी डिमांड भी है और यहाँ सेल भी हो रहे हैं। और जब से ये काम शुरू हुआ है तब से जो हमारे कैदी भाई है इनको भी बहुत फ़ायदा हुआ है। इनको इससे एक तो इनके जो इनकम होती है उसमें इनकी बढ़ोतरी हो गई है, और नंबर 2 अब ये जो मतलब काम सीख रहे हैं, काम जैसे यहाँ से ये जाएंगे, इनकी सज़ा पूरी होती है तो अपने गांव में जाके ये बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। पहले ये मशीन तो थी नहीं यहाँ पर, तो हम तो बेरोज़गार थे, कोई इनकम नहीं थी। और अभी मशीन चली है तो हम इससे गमले तैयार कर रहे हैं और नर्सरी में भेज रहे हैं, तो इससे हमें कुछ इनकम हो रही है, जिससे कि पैसा हमें पर मंथली मिलता है जो हमारे अकाउंट में जाता है, और हमारा परिवार जो है हम परिवार को भेजते हैं, जिससे हमारे को इनकम का सोर्स अच्छा बना है। ये नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन द्वारा ये मशीन जिला कारागार धर्मशाला को दी गई और उनके ही इंजीनियरों द्वारा हमारा ये जो ट्रेनिंग का कार्यक्रम था 1 से 2 दिन में उन्होंने हमारे 4 से 6 बंदी भाइयों को ट्रेंड किया और उससे उन भाइयों ने आगे और भाइयों को भी ट्रेंड किया, जिससे कि आज हमारा ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो गया है और अच्छी आमदनी इससे हो रही है। इनको इसका जो आउटपुट होता है उसका 40% एज़ पर द प्रोविज़न वो मिल रहा है, तो ये एक अच्छा काम है। और जो प्लास्टिक का जो हमारा बंदी का वो चल रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा इससे हमारे को फ़ायदा मिल रहा है गवर्नमेंट को जी। और ये मशीन बहुत ही अच्छी मशीन है, कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है, आसानी से इसका इस्तेमाल होता है। इसके ऊपर ना कोई डीजल का खर्चा है, ना कोई बिजली का खर्चा है, ना कोई पेट्रोल का खर्चा है। इंसान खुद इस मशीन को चलाता है, जितनी मेहनत करेगा उसको उतना ही बेनिफिट मिल सकता है। आय में इससे हमें बहुत अच्छी वृद्धि हुई, हमारी ज़रूरतें पूरी हुई। हम जेल में खाली समय बैठ के इधर उधर सोचते थे, जब से ये मशीन आई है हम इस मशीन पर अपना ध्यान देते हैं और ठीक अच्छी आय मिलती है, जिससे हम अपनी अच्छी ज़रूरतें भी पूरी करते हैं और हम कुछ पैसा अपने घर भी भेजते हैं। गोबर के पॉट के फ़ायदे इसलिए हैं क्योंकि ये बिल्कुल एक नेचुरल खाद की तरह भी इस्तेमाल हो सकते हैं। ये इससे कोई नुकसान तो नहीं है। जैसे पन्नी में पौधे लगते हैं तो उससे पौधे की वो इतनी ग्रोथ नहीं हो पाती है, इससे कंपोस्ट भी बन जाती है गोबर के गमले बनाने से। तो इसको सीधा मिट्टी में दबा दें तो ये कंपोस्ट की तरह काम करता है। इससे इनको एक तो अपना स्वावलंबी बनने का एक बहुत बढ़िया वो मिला, एक डिपेंड अपने आप कल के लिए यहाँ से जाएंगे, बाहर काम की तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से ये ट्रेंड हो रहे हैं। हमारा जो आज की नवयुग में जेल का जो एक है करेक्शनल सर्विसेज सुधारात्मक प्रक्रिया है, उसके तहत ये चल रहा है। और भी हमारे यहाँ धर्मशाला में कई तरह के वेंचर्स है, उसमें भी हम ये इसके करेक्शनल सर्विसेज के थ्रू
बन्नी भाइयों को ट्रेंड कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक अच्छा ये कार्य है जी। मेरा मानना है कि आने वाले समय में जब भी मैं कभी बाहर जाऊं तो ऐसी 2-4 मशीनें लेके कहीं गांव में जो नई युवा पीढ़ी है उनको इस मशीन के बारे में जागरूक करें, उनको बताएं कि इस मशीन से क्या फ़ायदे हैं। ये हाथ से चलने वाली है, ना कोई इसमें तेल लगेगा, बिजली खर्च नहीं होगी, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सा तरीका। हाथ से इसको जितनी मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा कमा पाएंगे। जमीनी स्तर पर विकसित ये क्रांतिकारी नवाचार एक छोटी सी प्रयोगशाला से निकलकर एक ओर जहां पर्यावरण संरक्षण जैसी बड़ी चुनौती का सामना करने में सहयोग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कारावास में सजा काट रहे कैदियों को जेल से निकलने पर आजीविका का अवसर प्रदान कर उन्हें समाज में पुनर्स्थापित करने जैसा सराहनीय कार्य भी कर रहे हैं।